यदि x का 20% y के 30% में जोड़ा जाए तो उत्तर y का 70% हो जाता है। तो y का 30% और प्लस करना है x का 20% बराबर हो रहा है y का 70%, y इंटू 70%। y का 30% 3/10 प्लस x का 20% x इंटू 1/5 इजकल टू y इंटू 7/10 70%। अब नीचे नीचे देखिए एलसीएम लेकर काटना है। 10 और 5 का एलसीएम 10, 10 से 10 एक बार में तो 3y हो जाएगा, एक से गुना करिए। 5 से 5 2 जार 2 बार में तो 2x इंटू कर देंगे इजकल टू y 7y हो गया और नीचे 10, सॉरी 100 है 10 होगा। तो नीचे देखिए इक्वल हो गया, इक्वल के इस बार उस पर ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटता है तो 10 से 10 कट गया। तो ऊपर देखिए 3y प्लस 2x इजकल टू 7y है। तो हम कह सकते हैं कि 7y में 3y घटा देंगे तो क्या बचेगा 4y और इस फट्टी 2x। 2 के टेबल से 4 कटेगा, इस पर उस पर कटता है तो 2 बार में चला गया, इस पर कुछ नहीं तो 1, तो 1x इजकल टू y। x का मान देखना है तो उस पर देखेंगे अपोजिट साइड y, और y का मान इस साइड देखेंगे 1। तो x का मान कितना हो गया 2 और y का मान कितना हो गया 1। अब पढ़ते हैं आगे सवाल। x का y कितना प्रतिशत है, y कितना प्रतिशत है, y बाय x लिखना होगा इंटू 100, क्योंकि जो जिसके बारे में बताया जाता है मैन जो है वो नीचे रहेगा। तो x का, तो x नीचे y ऊपर इंटू 100। x के जगह पे 2, y के जगह पे 1 आया, 1 लिखे इंटू 100 हो गया 50%। 1/2 कितना होता है 50%, ऐसे कटाएंगे तो 50 आ रहा है, 50% हो गया। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। तब तक आप लोग क्वेश्चन रीड कर लीजिए, सफाई करने में जो टाइम लग रहा है क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, फिर समझाएंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। जी चलिए देखते हैं। यदि ए का 90% बी का 30% बराबर है, ए का 90% और बी का 30% बराबर है, इतना पहले काम करना, फिर बताया जाएगा कि बी का ए कितना परसेंट है, ये पूछा जा रहा है। बी बराबर ए इंटू x%। तो ए का 90% 9/10 बराबर बी का 30% 3/10 बराबर किस पर उस पर कटता है ऊपर ऊपर नीचे नीचे, तो 10 से 10 नीचे नीचे काट देंगे, ऊपर से भी कट रहा है 3 के टेबल से 9, 3 के टेबल से 9 3 बार में, तो 3a बच रहा है इस साइड और साइड 1a, सॉरी 1b, कुछ नहीं तो 1b। ए का मान 1 अपोजिट साइड, बी का मान 3 अपोजिट साइड देखना है। चलिए अब पूछा जा रहा है कि बी बराबर, जैसा बोला गया वैसा लिखिए, बी बराबर ए का x%, तो वैसे ही सेम सेम लिखना है। बी बराबर ए का x%, परसेंट नीचे बाय 100 हो गया। बी की जगह पे 3 है, ए की जगह पे 1 है, x की जगह पे x बाय 100। अब उस पर जाएगा 100, इधर डिवाइड में उधर मल्टीपल हो जाएगा तो 300 हो जाएगा, तो x बराबर 300। तो 300 बराबर x लिखिए या x बराबर 300, बात बराबर है, हमको ऑप्शन मानना है। तो ए नंबर ऑप्शन 300। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ लीजिए तब तक, सफाई जब तक कर रहे हैं। बोल रहा है पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 37% कम है। किससे कम है, तीसरी से। कौन कम है, पहली और दूसरी। पहली कितना कम है 30%, दूसरी कितना है 37% कम है। तो दूसरे स्थान पर पहले से कम, दूसरे संख्या जो है पहली संख्या से कितना कम है ये पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं सवाल को। पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। पहली संख्या मान लिए, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। 100 तीसरी संख्या को मान के चलते, पूरा एक अपने आप में 100% होता है तो 100 मान लिए। तीसरा से कंपेयर करना है पहले को, 30% कम, तो 30% का मतलब 100 का 30%, 30 माइनस कर दिए 30 तो 70 हुआ। फिर माइनस कर दिए आपका 37% कम किए तो आपका हो गया 63% बच रहा है। अब इन दोनों में देखिए
इधर पहला वाला में 30% कम और दूसरा वाला में 70% कम किए। 1 मिनट। अब ये देखना है कि 70% और 30% में बीच में अंतर है 7 का, तो 7/70 कितना परसेंट, तो 10%। तो 10% कम है दूसरी संख्या पहली संख्या से, क्योंकि 7 कम था 70 में, तो 10% डायरेक्टली निकल जाता है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। सफाई तब तक कर लेते हैं। परसेंटेज में दो चीज़ होता है, या तो परसेंट बढ़ता है या तो परसेंट घटता है। इस आधार पर क्वेश्चन भी आता है कि कभी 2 बार लगातार परसेंट बढ़ा या 3 बार बढ़ा, फिर 2 बार घटा, फिर कभी 1 बार बढ़ा 1 बार घटा, या 2 बार बढ़ा 1 बार घटा, इस तरह करके देता है सवाल। तो बोल दिया जाए कि 10% बढ़ा, तो 10% बढ़ा तो 1/10 होता है, तो प्लस करना ऊपर वाला। तो इनिशियल पहले 10 था, नीचे वाला हर जो होता है वो इनिशियल होता है, मेन होता है, ठीक है, ओरिजिनल। तो 10 से 11 हो गया। 20% 1/5 होता है, तो बढ़ गया 20% में, मतलब 1 बढ़ गया, 5 से 6 हो जाएगा। ओरिजिनल क्या है 5, अब बढ़ा कितना 1, तो पहले वाला 5, उसके बाद जो फाइनल निकलेगा वो 6। जैसे 10 से 11 हो गया, इनिशियल 10, फाइनल आपका 11। हाँ अब देखते हैं, 5/6 हो गया इनिशियल और फाइनल। 30% बढ़ जाए तो क्या करना है, 3/10 होता है, तो प्लस करना, बढ़ जाए तो प्लस। तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। चलिए इस साइड देखते हैं, तो 3/10 हो गया, 10 और 3 13 हो गया। एक 11 से 1/9, तो 1/9 होता है, बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे, तो 9 में 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 9/10। परसेंटेज और रेशियो का बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध है। दोनों को पढ़ लिए तो अर्थमेटिक बहुत अच्छा हो जाता है। अर्थमेटिक का जान है आपका रेशियो है परसेंटेज। चलिए अब घटने का देखते हैं। 10% घटा तो क्या करना है, 1/10 अब भी लिखेंगे क्योंकि 10% वही होता है, माइनस कर देंगे। अब पहले था 10, ओरिजिनल नीचे वाला 10, और ऊपर वाला जो माइनस करके निकलेगा वो फाइनल निकलेगा। माइनस करने के बाद जो निकलेगा वन फाइनल नहीं है, माइनस करके निकलेगा। 10 एक घटा देंगे, अब फाइनल आएगा तो वो 9 होगा। चलिए 20% घटाना है तो -1/5, 1/5 हो गया 5, और एक घटा दिए तो 4। 30% माइनस करना है, तो -3/10, तो 10 था 3 घट गया 7 हो गया। 11 1/9%, तो 1/9 होता है, माइनस करेंगे तो 9:8। इनिशियल आपका 9 होगा, हमेशा याद रखना, नीचे वाला मेन होता है, पहला होता है, इनिशियल होता है, ओरिजिनल होता है। बाद में जो माइनस प्लस करके निकालेंगे वो फाइनल निकलता है, तो 9:8। अभी का बात किया जाए तो 8 हो चुका है, वो घट के 9 था। चलिए और आगे देखते हैं, जो सही लगे आपको समझ में आए, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद उतारना रहा तो दोबारा वीडियो देख के उतार लीजिएगा, या तो साथ साथ कर सकते हैं तो साथ साथ कीजिए। पर साथ साथ करने पे आपका सीखने पे ध्यान नहीं रहेगा, पहले फोकस सीखने पे करना चाहिए। चलिए अब इसी बेस पे हम सवाल बनाते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्री या मेंस जहाँ मन करे वहाँ बेसिक डाल देता है, बेसिक में हो गया। 10% बढ़ेगा तो कितना होगा, 10% बराबर प्लस 1/10 होता है, तो 2 बार बढ़ रहा है, 10 से 11 हो रहा है, तभी जो बताएं 10 से 11 हो रहा है, तो 10 से 11 10 से 11, 10 गुना 10 100, 11 गुना 11 121।
तो 21% बढ़ रहा है। 21 बढ़ना 100 पे तो 21% होता है। किसी भी चीज़ पे 100 का बात करें तो परसेंट ही कहलाता है, पर यदि आप 100 इंटू करेंगे तो भी वही आएगा 21%। जैसे 1/2 को करेंगे 100%, मतलब परसेंट में बदलना है तो इंटू 100 करेंगे तो 50% आएगा। उसी तरह 21%। 21 का भी लिए 11, सॉरी 10 पे, इस 100 पे देखना था कितना होता है, तो 21% होता है। 100 पे किसी का भी मान आपका उतना ही परसेंट होगा। जैसे हम 20 बोलेंगे, 20 100 में कितना होगा, तो 20% होगा। 10 100 पे कितना होगा, 10% होगा। चलिए, इसका आंसर हो गया आपका 21%। देखने में लग रहा है 10-20% होगा ना, कर्मागत बढ़े तो बढ़ जाता है। फॉर्मूला भी बताएं, पिछले क्लास पे देख लीजिएगा, पर ये फॉर्मूला से अच्छा है। चलिए, 10% और 20% लगातार एक साथ बढ़े तो क्या होगा, 30% आप मार दीजिएगा। सबसे पहला ये ऑप्शन रहता है, पर नहीं मानना है, देख लीजिए क्या होता है। हाँ, 10% पहले मान लिखेंगे 1/10 होता है, प्लस करना है क्योंकि बढ़ रहा है। 20% 1/5 होता है, बढ़ रहा है तो प्लस कर देंगे। 10 से 11 हो गया, इनिशियल 10 था, फाइनल 11 हो गया। इनिशियल 5 था, फाइनल 6 हो गया। 10 बचे 50, 11 छक 66, बढ़ रहा है कितना, 66, मतलब 16 बढ़ रहा है। 16 बढ़ रहा है कितने पे, 50 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, 32%। 50 पे 16 तो 100 पे कितना, 32, तो 32%। इस तरह भी निकाल सकते हैं, गुना कीजिए 100 से तो भी निकल जाएगा। परसेंट निकालने के लिए 100 से इंटू करना पड़ता है। चलिए, इसके बाद देखते हैं। इसका आंसर 32 है, इसको साइड में लिख देते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। 2-3 एग्जाम्पल देंगे, उनमें समझ लीजिए। उस तरह से सवाल आता है, प्रीवियस ईयर का सवाल में मिले तो बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाएगा। जहाँ दिखा आपको कि ये परसेंट बढ़ रहा है, परसेंट घट रहा है, घट बढ़ रहा है, बढ़ घट रहा है, कुछ भी मिले बस बनाने की कोशिश कर दीजिए। यही तरीका रहेगा, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो फिर आप XY पे जाइएगा तो टाइम लग जाएगा। चलिए देखते हैं। 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, लगातार की बात हो रहा है। क्रमागत, हमेशा सवाल में क्रमागत लिखा हुआ रहेगा। अरे 10% घटा, तो पहले 10 बढ़ा, फिर 20 बढ़ा, फिर 10 घटा। अब देखते हैं क्या होता है। 10 बढ़ने का मतलब क्या होगा, 1/10। 10% बढ़ने का मतलब 1/10। 20% बढ़ने का मतलब क्या होगा, 1/5, मतलब 5 में 6 होना। और 10% घटने का मतलब क्या होगा, 1/9, तो 9 हो जाना 10 का। चलिए देखते हैं। 1/10, 1/20% का 1/5, और ये घट रहा है तो 1/10। तो इनिशियल हो गया आपका 10, 10 5 10 यही होगा। 10 तो 11 हो गया, 5 था 6 हो गया। अब फिर थर्ड नंबर में आपका 10 था, वो एक घट के 9 हो गया। तो आपको हम बढ़ने पे बता चुके हैं, घटने पे नहीं बता, सॉरी बढ़ने पे बता चुके हैं। 2 ऊपर 1 नंबर 2 नंबर, तीसरा बढ़ा है बताएं आपको, बढ़ने के साथ घटना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये इंटू किए 10 इंटू 5 इंटू 10, इधर कर दिए 11 इंटू 54, क्योंकि 9 बजे पता नहीं, 954, 594। अब देख लेते हैं आपका 94 500 में बढ़ रहा है, 5 से डिवाइड होगा, 0 कट गया तो 19 बचे 95। 19 से तो नहीं जाएगा, लगभग 19 के आसपास जाएगा। तो चलिए कितना जाएगा, तो ये आपका 18 से जाएगा। 18 95 और 4 बज गया। इसको परसेंट में भी लिख सकते, ये सॉरी दशमलव में भी लिख सकते थे, तो 18 पॉइंट आपका 0.8 हो जाता, क्योंकि 8 से 40 8 बार में जाता। जहाँ तक जरूरी लगा इसको कंप्लीट कर दिए। और इस पर एक घटने का भी आता है, पर बन जाएगा। आप लोगों से कोशिश कीजिएगा। और जैसे हम बता चुके हैं सवाल में, आपका एक नंबर से 8 नंबर तक के सवाल में, 7 नंबर तक के सवाल में, तो उसमें ऐसा है कि हमें एक्स को ले चुके हैं, एक्स वाई को ले चुके हैं, उससे बनाए। आप डायरेक्ट इस मेथड से बनाने की कोशिश कीजिएगा। वो स्टार्टिंग था, हमको समझाना था कि इस फॉर्मूला से बनता है, इस तरह से होता है, पर रियलिटी है कि आपको वो सब तरीका से नहीं जाना है। डायरेक्ट इससे जाना है कि आपका कितना भी बड़ा सवाल है, तोड़ने में बहुत आसान होगा, आराम से तोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसे पसंद आए तो आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए, लोट बात भी कीजिएगा। थैंक्स एवरीवन।